हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्नैपशॉट देता है हर एट अ स्पेसिफिक डे या एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट ये भी बताता है कि जो भी बैलेंस शीट में एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी और इक्विटी होती है एक साइड। तो एक बताता है कि जो भी कंपनी की एसेट है, एसेट में जिसकी ओन खुद की रिसोर्सेज है या खुद की प्रॉपर्टी है, और लायबिलिटी में जो ऑब्लिगेशन है किसी और को पे करना है, और इक्विटी में जो खुद कंपनी के ओनर ने पैसा लगता है जो खुद कंपनी के ओनर का है। तो जैसे कि आपने वर्ड सुना, तो ये भी बताता है फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है, ये बताता है कि जो भी कंपनी का एसेट है उसको फंड कैसे किया गया है, डेट के थ्रू किया गया है या इक्विटी के थ्रू। अब बैलेंस शीट एक वर्ड जो आप बार बार सुन रहे हैं कि बैलेंस, बैलेंस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बैलेंस इसलिए कहा गया है कि जो भी कंपनी का एसेट होता है वो लायबिलिटी और इक्विटी के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये बैलेंस शीट वर्ड कहाँ से आ गया। तो अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब आप पढ़ेंगे डबल एंट्री, वो ये बताता है, डबल एंट्री ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट होते हैं और दोनों अपोजिट इफेक्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और बराबर होते हैं। कि मतलब एक जगह प्लस हो रहा है तो उतना ही एक जगह माइनस, अच्छा एक जगह जितना डेबिट हो रहा है उतना ही दूसरी जगह क्रेडिट होना चाहिए। तो ताकि जो भी एंट्री है ट्रांजैक्शन उसको बैलेंस कर दें, और एंट्री से ही बैलेंस शीट का मतलब बनता है। जैसे कि आप जनरल एंट्री पहले बनाते हैं, जनरल लेजर ट्रायल, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, P&L बनता है, देन बैलेंस शीट बनती है। तो इसलिए ट्रांजैक्शन जब बैलेंस है तो बैलेंस शीट भी बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस शीट का यूज क्या है। सबसे पहला यूज की जैसे फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर डे का। फिर से ये बताता है कि डिसीजन लेने के लिए कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, सॉल्वेंसी कैसी है, मतलब जो भी क्रेडिटर है उसको, मतलब लोन तो ज़्यादा नहीं ले लिया क्रेडिटर से, उसकी पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। फिर से बहुत सारे एनालिस्ट बैलेंस शीट को यूज करते हैं, जैसे रेशियो के लिए, लिक्विडिटी जानने के लिए, सॉल्वेंसी जानने के लिए, इफिशियंसी जानने के लिए, बहुत परफॉर्मेंस जानने के लिए, जो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज करते हैं। फिर से बैलेंस शीट का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। जैसे कंपनी खुद जानना चाहती है कि मतलब पिछले सालों से, मतलब हर साल से कंपेयर खुद की करती है कि मतलब जो भी ट्रैक है वो सही जा रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा हो रहा है कि नहीं। फिर से उसको कोई बेंचमार्क डिसाइड किया है, उससे कंपैरिजन करती है। जैसे कोई स्टैंडर्ड इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री का कुछ एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क इन द सेंस जो अच्छा हो, उस कंपनी का एक स्टैंडर्ड हो कि हाँ ऐसे परफॉर्म करना है मुझे, तो उससे कंपैरिजन करती है। फिर या अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल करती है। और भी बैलेंस शीट बनाने के एक और रीजन होता है कि कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेज है जिसको फॉलो करना होता है, तो उसलिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो इन समरी बैलेंस शीट होता है एक और पर्टिकुलर डे का होता है, और ये बताता है फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी की उस पर्टिकुलर डे में क्या उसकी पोजीशन है, क्या स्थिति है या क्या औकात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आप जरूर समझ गए हो कि बैलेंस शीट क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।